आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, प्रश्न में हमको दिया गया है कि प्रत्येक स्थिति में स्प्रिंगों में कितना खिंचाव इलोंगेशन होगा, वो हमको ज्ञात करना है। अब दोनों स्प्रिंगों का बल नियतांक हमको कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन प्रति मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है हमको 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। इसका उपयोग करके हमको निकालना है कि कितना खिंचाव होगा, कितना इलोंगेशन होगा प्रत्येक स्प्रिंग में। ठीक है दोस्तों, तो पहली स्थिति ए में हम देख लेते हैं। इसमें एक स्प्रिंग दिया हुआ है और 5 किलोग्राम का पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है। दूसरी स्थिति में भी 5 किलोग्राम का पिंड का द्रव्यमान दिया हुआ है। तीसरी में भी। दूसरे और तीसरे में फर्क बस इतना है कि दूसरे में जो है श्रेणी क्रम में लगा है स्प्रिंग, और तीसरे में समांतर क्रम में स्प्रिंग लगा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करते हैं हम। दोस्तों, सभी स्थिति में हमको बल नियतांक का मान दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति मीटर। तो बल नियतांक को हम किससे दर्शाते हैं, के से, और इसका मान हमको कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, हमको गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। अब बल नियतांक क्या होता है, एकांकी खिंचाव के लिए जितना बल लगाना पड़ता है किसी स्प्रिंग के लिए, उसको बोलते हैं उसका बल नियतांक। ठीक है दोस्तों, तो बल नियतांक का सूत्र क्या होता है, लगाया हुआ बल बटे में क्या आता है, नीचे में कितना उस पर इलोंगेशन हुआ या कितना उस पर खिंचाव हुआ, वो जिसको हम किससे दर्शाते हैं, डेल एल से। हमको डेल एल ही तो ज्ञात करना है, क्योंकि हमको बल क्या दिया हुआ है, 100 न्यूटन प्रति मीटर, और गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया हुआ है, मतलब हम बल निकाल सकते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2। बल क्या होता है, एफ। एफ इक्वस टू, एफ की मान होती है द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। यहाँ से हम न्यूटन में बल निकालेंगे, जो नीचे की ओर कार्यरत है बल, वो हो जाएगा 5 गुना 10 मीटर प्रति सेकंड की घात 2 बराबर कितना आ जाएगा, 50 न्यूटन। तो 50 न्यूटन का बल जो है नीचे की ओर कार्यरत है। के का मान हमको 100 न्यूटन प्रति मीटर दिया हुआ है। तो पहली स्थिति ए के लिए निकाल लेंगे हम। पहली स्थिति के लिए एक ही स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग का बल नियतांक कितना दिया हुआ है, 100 न्यूटन प्रति मीटर। यहाँ पर बल हमको क्या दिया हुआ है, 50 न्यूटन, और डेल एल का मान हमको ज्ञात करना है। तो डेल एल का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल एल का मान आएगा 50 बटे 100 बराबर 0.5 मीटर। तो स्थिति ए के लिए हमने डेल एल का मान निकाल लिया है 0.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भाग ए का उत्तर है। अब भाग दो की ओर बढ़ते हैं। भाग दो में क्या बोला है, दो स्प्रिंग है, दोनों परस्पर एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में लगे हुए हैं, श्रेणी क्रम में। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, जो तुल्य रहेगा बल नियतांक के ई, उसका मान क्या होता है, उसका व्युत्क्रम का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। उसका व्युत्क्रम का मान क्या होगा, जितने श्रेणी क्रम में लगे हैं स्प्रिंग, उसके व्युत्क्रम के बल नियतांक के मान के योग के बराबर होता है। k1 धन 1/k2 लिखूं अगर इसको, तो हमको क्या पता है, दोनों स्प्रिंगों का बल नियतांक जो है वो 100 न्यूटन है, मतलब दोनों का समान है। तो 1/k धन 1/k लिख के इसको 2/k लिख सकता हूँ। ठीक, तो के ई का मान क्या आ जाएगा, k/2। तो के ई का मान k/2 लिखूंगा, और के का मान हमको क्या मिला है, 100। तो 100/2 करके इसका के का मान क्या आएगा, 50। ठीक है दोस्तों, तो बल नियतांक हमको क्या मिल गया, 50 न्यूटन प्रति मीटर। ये के ई किसके लिए, स्थिति बी के लिए। अब स्थिति बी के लिए हम डेल एल का मान निकालेंगे। तो सूत्र क्या है डेल एल के लिए, के बराबर एफ बाय डेल एल था, तो डेल एल बराबर एफ बाय के लिख सकता हूँ। डेल एल बराबर बल बटे के। बल तो वही है, 5 किलोग्राम का जो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणनफल नीचे की ओर लग रहा है वही, तो उसका मान हमने 50 न्यूटन निकाला था। और बल नियतांक क्या है, बल नियतांक हमारे लिए लग जाएगा इस पे तुल्य वाला बल नियतांक, जिसका मान क्या आया है, 50। तो इलोंगेशन मतलब खिंचाव कितना होगा, कुल कुल खिंचाव होगा 1 मीटर। 1 मीटर तो दोनों स्प्रिंगों के लिए होगा। प्रत्येक स्प्रिंग में कितना खिंचाव होगा, प्रत्येक स्प्रिंग में खिंचाव होगा 0.5 मीटर और 0.5 मीटर, क्योंकि दो स्प्रिंग है। ठीक है, इसको डेल एल ई लिख देता हूँ ताकि ये दोनों स्प्रिंग का एक साथ है। ठीक है, मैंने तुल्य बल नियतांक निकाल के इसका जो है गणना किया है। आप चाहे तो इसको अकेले अकेले रखकर भी गणना कर सकते हैं। अकेले अकेले रखेंगे तो डेल एल का मान आएगा, मैंने डेल एल ही निकाला है। डेल एल का मान क्या आएगा, उसका मान आएगा 0.5 मीटर पहले स्प्रिंग के लिए, और दूसरे स्प्रिंग के लिए भी डेल एल का मान आएगा 0.5 मीटर, चूंकि दोनों स्प्रिंग जो है समान है। ठीक है दोस्तों, तो दिए गए प्रश्न के बी भाग के लिए ये हमारा उत्तर है। अब सी भाग की ओर बढ़ते हैं। सी भाग में ना
दोनों स्प्रिंगों को किस में लगाया गया है? दोनों स्प्रिंगों को लगाया गया है एक दूसरे से समांतर क्रम में। तो अब हम हल करना चालू करते हैं। सी भाग में समांतर क्रम में जो तुल्य बल नियतांक होगा वो क्या होगा? दोनों स्प्रिंगों के बल नियतांक के योग के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, K1 धन K2 लिख सकता हूँ। Ke का मान जो होगा, और K1 K2 क्या है? एक समान है K, तो 2 गुना K, मतलब K का मान हमको दिया हुआ है 100 न्यूटन प्रति मीटर। तो 2 गुना K का मान क्या हो जाएगा? 2 गुना 100, या फिर 100 धन 100 बराबर 200 न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद आगे हम हल करेंगे तो डेल एल का मान हमको चाहिए, एफ बटे के ई से निकाल सकते हैं। एफ का मान 50 है, क्योंकि यहाँ पर भी बल जो लग रहा है वो द्रव्यमान के कारण लग रहा है, तो द्रव्यमान का गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करूंगा तो जो नीचे की ओर कार्यरत बल है उसका मान आएगा 5 गुना 10 बराबर 50 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, और नीचे के ई का मान हमने क्या निकाला हुआ है? 200 न्यूटन प्रति मीटर। तो डेल एल का मान क्या आ जाएगा? 1/4 मीटर। ये किसके लिए? प्रत्येक जो स्प्रिंग है उसके लिए, क्योंकि दोनों स्प्रिंगों पर जो इलोंगेशन होगा, खिंचाव होगा, वो क्या होगा? एक समान होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में लगे हुए हैं और दोनों स्प्रिंग जो है समान बल नियतांक के स्प्रिंग है, एक समान स्प्रिंग है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं डेल एल 1 या फिर डेल एल 2 भी लिख सकता हूँ। दोनों स्प्रिंगों के लिए परस्पर कितना होगा? 1/4 मीटर। तो दिए गए प्रश्न के भाग सी के लिए ये हमारा उत्तर है दोस्तों। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।